शुरुआत, जहां इंसान खुद से हार जाता है। कभी सोचा है, कई लोग जिंदगी में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी वो जीत नहीं पाते, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। वो तुम्हारे दिमाग की वो आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा, अब देर हो चुकी है, तुम हार चुके हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हार तब होती है जब इंसान खुद मान ले कि वो हार चुका है, और जो ये मानना छोड़ देता है उसके लिए हारना नामुमकिन हो जाता है। पहली बात, अपनी सोच पर कंट्रोल सीखो। साइकोलॉजी कहती है तुम्हारी जिंदगी वैसी बनती है जैसी तुम्हारी सोच होती है। अगर तुम हर वक्त खुद से डरते हो तो तुम्हारा दिमाग रक्षा मोड में चला जाता है, और जब दिमाग डरा हुआ हो तो वो जीतने के लिए नहीं, बचने के लिए काम करता है। जो इंसान अपनी सोच को कंट्रोल कर लेता है वो अपने हालात को बदल देता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है हम चीजों से नहीं बल्कि उन पर अपनी राय से परेशान होते हैं। मतलब मुश्किल तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारी सोच तुम्हारे खिलाफ है। हर सुबह खुद से कहना शुरू करो, मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं, मैं मजबूत हूं। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारी हकीकत बन जाएंगे। जो अपनी सोच का मालिक बन जाता है वो हालात का गुलाम नहीं रहता। दूसरी बात, भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से चलो। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई भावनाओं की होती है। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी उदासी, यही वो लहरें हैं जो हमें बार बार गिरा देती हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है इमोशंस आर टेम्परेरी विजिटर्स, मतलब भावनाएं स्थायी नहीं होती। अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सोच लो, तो हर गुस्सा, हर दर्द, हर डर गुजर जाता है। स्टोइक तरीका यही सिखाता है, भावना नहीं, सिद्धांत जिंदा रखो। अगर तुम्हारा सिद्धांत है कभी हार नहीं माननी, तो चाहे जो भी महसूस हो तुम हार नहीं मानोगे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर बाहरी चीजें तुम्हें दुख दे रही हैं तो याद रखो दर्द चीजों में नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण में है। इसलिए जब भी मन टूटे तो खुद से एक बात जरूर कहना, मैं अपने नियमों से चलता हूं, अपने मूड से नहीं। तीसरी बात, हर हार को एक सबक बनाओ। हर इंसान गिरता है, लेकिन फर्क ये है कोई गिरकर वहीं पड़ा रहता है, कोई उठकर अगले कदम के लिए सीख लेता है। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है जो लोग अपनी असफलताओं का विश्लेषण करते हैं उनके सफलता पाने की संभावना 40% ज्यादा होती है। इसका मतलब अगर तुम हर दर्द में सीख ढूंढ लेते हो तो वो दर्द तुम्हारी ताकत बन जाता है। हर बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो खुद से कहना, अब मैं पहले से ज्यादा समझदार हूं। बस यही सोच इंसान को अजेय बना देती है। हारने वाला इंसान वो नहीं होता जो गिर जाता है, हारने वाला वो होता है जो उठने से डर जाता है। तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई खुद की कमजोरी से है। जब तुम अपने मन को जीत लोगे तो दुनिया खुद झुकेगी। और याद रखना, जो इंसान अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने सबक पर काबू पाले उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर ये बातें तुम्हें छू गईं तो ये सिर्फ वीडियो नहीं, तुम्हारी सोच का नया जन्म है। इन्हें अपनाओ, इन्हें जियो और अपने भीतर वो ताकत जगाओ जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। क्योंकि असली जीत वो नहीं होती जो दूसरों पर मिलती है, असली जीत वो होती है जो खुद पर मिलती है। ऐसे ही गहराई भरे विचार, ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली बातें हर दिन सुनने के लिए सब्सक्राइब करो किताबी दुनिया, जहां हर शब्द सोच को बदलता है। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करो, द हिडन साइकोलॉजी। तुम्हारा दिमाग हर पल वही मानता है जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम सोचते हो मैं हार गया हूं, तो दिमाग उसी सोच के हिसाब से काम करने लगता है। लेकिन अगर तुम सोचो मैं अभी सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, तो तुम्हारा मस्तिष्क नई संभावनाओं के रास्ते खोल देता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग खुद को बदल सकता है। तुम्हारा हर अनुभव, हर शब्द, हर विचार तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग बदलता है। इसलिए जो इंसान अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख ले वो अपनी किस्मत तक बदल सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन की सोच। जब एडिसन से किसी ने पूछा आप 1000 बार फेल हुए, आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ,
मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। देखा, उन्होंने अपनी हार को भी सबक बना दिया। यही पहला सीक्रेट है। सोच को ऐसा बना लो कि हार भी जीत लगे। द पावर ऑफ इमोशनल डिसिप्लिन साइकोलॉजी बताती है, इमोशंस आर केमिकल रिएक्शंस दैट लास्ट 90 सेकेंड्स। यानी गुस्सा, डर या दुख सिर्फ 90 सेकंड तक का असर रखता है, लेकिन हम उसे बार बार सोचकर घंटों, दिनों और महीनों तक जिंदा रखते हैं। अब सोचो, अगर तुम सीख लो कि उन 90 सेकंड्स में शांत रहना है, तो कोई तुम्हें गुस्सा दिला ही नहीं सकता। यही असली इमोशनल कंट्रोल है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई तुम्हें भड़काता है तो याद रखो, तुम्हारा गुस्सा उस पर नहीं, तुम्हारे अपने मन पर तुम्हारी हार है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें परेशान करे तो मुस्कुराओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अब अपने भावनाओं का मालिक हूं। द रूल ऑफ स्टोइक रिएक्शन, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो। स्टोइक सोच कहती है, रिएक्ट करने वाला कमजोर होता है, रिस्पॉन्ड करने वाला विजेता। रिएक्ट करना मतलब तुरंत बिना सोचे कुछ कहना या करना। रिस्पॉन्ड करना मतलब सोचना, समझना और फिर बोलना। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हें कुछ अपमानजनक कह दे, तो अगर तुम तुरंत जवाब दो तो तुम उसके लेवल पर उतर गए, लेकिन अगर तुम चुप रहो, सोचो और फिर ठंडे दिमाग से फैसला लो, तो तुम उस पर नहीं, अपने मन पर जीत गए। यही मानसिक शक्ति का असली इम्तिहान है। द थर्ड प्रिंसिपल इन डेप्थ, हार से सबक निकालो, खुद को रीसेट करो। हार कभी भी अंत नहीं होती, वो एक रीसेट बटन होती है। हर बार जब तुम गिरते हो तो जिंदगी तुम्हें यह मौका देती है कि अब तुम पहले से समझदार बनो। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में पाया गया कि जो लोग अपनी असफलता के बाद जर्नल राइटिंग करते हैं, वो ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं, क्योंकि जब तुम अपने अनुभवों को शब्दों में लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग उस घटना से भावनात्मक दूरी बना लेता है, और जब दूरी बन जाती है तो दर्द कम और समझ ज्यादा आती है। इसलिए जिंदगी में जब भी कुछ गलत हो, उसे लिखो, समझो और सीख लो, क्योंकि हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आया है। डीप थॉट सेगमेंट, आत्मा की आवाज। कभी अकेले में बैठकर खुद से पूछो, मैं कौन हूं जब कोई नहीं देख रहा। वो जवाब जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा, वो तुम्हारी सच्ची ताकत है, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संयम, यही तुम्हारे असली हथियार हैं। जब ये तीनों जाग जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल में उतर गए हैं, तो समझो अब तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने मन को काबू में लाओ, अपनी सोच को साफ रखो और अपने सिद्धांतों को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब इंसान खुद पर जीत पाता है, तो दुनिया उसकी हार स्वीकार नहीं कर पाती। ऐसी ही गहराई भरी बातें, जिंदगी बदल देने वाले विचार और मनोविज्ञान की वो सच्चाई जो किताबों में छुपी है, सुनने के लिए सब्सक्राइब करो किताबी दुनिया, जहां हर शब्द सोच को जगाता है, हर वीडियो आत्मा को छू जाता है। मन पर विजय की साधना, दी ट्रेनिंग ऑफ इनविंसिबल माइंड। तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली हथियार है। अगर तुम इसे काबू में रखो तो ये तुम्हें आसमान तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम इसे खुद पर हावी होने दो तो ये तुम्हें अंधकार में धकेल देगा। इसलिए मन को जीतना ही असली जीत है, और ये जीत एक दिन में नहीं मिलती, ये मिलती है साधना से। स्टेप 1, द 3 मिनट रूल, दिमाग को रीसेट करने की कला। हर बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, दुख दे या अपमानित करे, तो कुछ मत बोलो, बस 3 मिनट के लिए शांत रहो। यह 3 मिनट तुम्हें इंसान से बुद्ध बना सकते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं, जब इंसान गुस्से में होता है तो उसके ब्रेन का अमिग्डाला एक्टिव होता है, जो भावनाओं को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर तुम 180 सेकंड रुक जाओ तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने वाला हिस्सा फिर से एक्टिव हो जाता है। यानी तुम अब गुस्से से नहीं, समझदारी से सोचने लगते हो। यही पहला मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण है। हर प्रतिक्रिया से पहले 3 मिनट की चुप्पी। याद रखो, हर बार जब तुम चुप रहते हो, तुम्हारा आत्मनियंत्रण बढ़ता है। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन थेरेपी, मन को जीतने की मानसिक कल्पना। हर सुबह या हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो,
कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। वो पल कैसा है? तुम्हारा मन कैसा महसूस करता है? कौन लोग तुम्हें देख रहे हैं? इस कल्पना को रियलिटी जैसा जियो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग असली और नकली में फर्क नहीं करता। यही कारण है कि महान खिलाड़ी, वैज्ञानिक और विजेता लोग विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं। साइकोलॉजी कहती है, Whatever you imagine repeatedly, your brain starts to believe. अगर तुम खुद को हर दिन विजेता के रूप में सोचो, तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। स्टेप 3, डिटैच टू कंट्रोल। नियंत्रण के लिए दूरी बनाओ। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, डिटैच फ्रॉम व्हाट यू कांट कंट्रोल। मतलब, जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उनसे भावनात्मक दूरी बना लो। लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, कौन तुम्हें छोड़ गया, किसने धोखा दिया, ये सब तुम्हारे बस में नहीं। लेकिन तुम क्या सोचते हो, कैसे जवाब देते हो, वो तुम्हारे नियंत्रण में है। सेनेका ने कहा था, अगर तुम हर उस चीज से दुखी हो जाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए हर सुबह खुद से ये 3 वाक्य दोहराओ। 1, मैं वही करूंगा जो मेरे नियंत्रण में है। 2, बाकी सबको जाने दूंगा। 3, और आज को पूरी तरह जीऊंगा। स्टेप 4, द रूल ऑफ 1, हर दिन एक जीत। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें एक दिन में सब कुछ बदल देना है, पर असली सफलता एक एक जीत से बनती है। आज सिर्फ एक काम अच्छा करो। शायद वो सुबह जल्दी उठना हो, या किसी को माफ करना हो, या गुस्से में चुप रह जाना हो। बस एक जीत रोज की, क्योंकि दिमाग को यह एहसास जरूरी है कि वो प्रगति कर रहा है। और जब ये एहसास बार बार मिलेगा, तो तुम्हारा आत्मविश्वास चट्टान बन जाएगा। प्रैक्टिकल स्टोइक प्रैक्टिस, द मिरर ड्रिल। हर दिन आईने में देखो और खुद से कहो, मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। शुरू में ये बातें अजीब लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन इन्हें सच मानने लगेगा, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है, रिपीट अ बिलीफ लॉन्ग इनफ and your brain starts acting on it. इसलिए खुद को रोज याद दिलाओ, मैं अपने भावनाओं का मालिक हूं, दूसरों के शब्दों का नहीं। डीप क्लोजिंग, आत्मविजय का संदेश। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे अंदर की हर कमजोरी शांत हो जाएगी, जब तुम्हारे चेहरे पर गुस्से की जगह शांति होगी और तुम्हारे मन में डर की जगह यकीन होगा। लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैं अब खुद का मालिक हूं। यही है मानसिक जीत, जहां हार का कोई मतलब नहीं बचता। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल में जगह बना गए हैं, तो समझो अब तुम्हारा मन जाग गया है। हर दिन इन अभ्यासों को अपनाओ, अपनी सोच को मजबूत बनाओ और अपनी आत्मा को स्वतंत्र होने दो। ऐसे ही गहराई भरे विचार, ऐसी ही मनोवैज्ञानिक सच्चाइयां और जीवन बदल देने वाली किताबों जैसी बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करो। किताबी दुनिया, जहां हर शब्द एक सीख है, हर वीडियो एक साधना है। दुनिया की नजर में अजेय बनो। साइकोलॉजी ऑफ एक्सटर्नल पावर। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम दिखते हो, बल्कि वैसे देखती है जैसे तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो, तो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगी। लेकिन अगर तुम खुद को स्थिर, शांत और मजबूत समझते हो, तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती, ताकत महसूस करवाई जाती है। 1, सम्मान आता है संयम से। तुमने गौर किया होगा, वो लोग जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा साबित करने की कोशिश करते हैं, वो जल्दी भुला दिए जाते हैं। लेकिन जो कम बोलते हैं, जो अपने गुस्से और प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, उनकी मौजूदगी में एक अजीब सी पावर होती है। साइकोलॉजी कहती है, पीपल रिस्पेक्ट दोज हु डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, क्योंकि जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हो, तो तुम भरोसेमंद लगते हो। यही कारण है कि एक शांत इंसान एक समझदार इंसान बनता है, और एक समझदार इंसान हमेशा जीतता है। इसलिए याद रखो, सम्मान पाने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस चुप रहकर सही वक्त पर सही कदम उठाओ। 2, रिलेशनशिप्स में मेंटल स्ट्रेंथ। रिश्तों में भी यही नियम चलता है। अगर तुम हर बात पर टूट जाते हो, तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेता है। लेकिन जब तुम अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हो, तो तुम आकर्षक बनते हो। एक शोध में पाया गया कि स्थिर भाव विश्वास पैदा करते हैं। मतलब,
जो इंसान भावनाओं में बहता नहीं वो भरोसेमंद लगता है। इसलिए जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस मुस्कुराओ और चुप रहो, क्योंकि चुप रहना कई बार सबसे ताकतवर जवाब होता है। तुम्हारी शांति उन्हें असहज करेगी, तुम्हारी स्थिरता उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी कि इस इंसान के पास ऐसी क्या ताकत है जो इसे हिला नहीं सकती। यही है मानसिक श्रेष्ठता की कला। 3. द साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का विज्ञान। दुनिया में प्रभावशाली लोग वे नहीं होते जिनके पास पैसे या ताकत होती है, बल्कि वो होते हैं जिनकी प्रेजेंस में लोग अपने व्यवहार बदलने लगते हैं, और ये प्रभाव सेल्फ मास्टरी से आता है। हार्वर्ड के एक अध्ययन के अनुसार जो लोग निर्णय लेने से पहले पॉज करते हैं उनके नेतृत्व गुण दूसरों से 70% बेहतर होते हैं। यानी तुम्हारा संयम, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी सोच लोगों को तुम्हारे पीछे चलने पर मजबूर करती है। इसलिए जब अगली बार कोई स्थिति तनावपूर्ण हो तो सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं स्थिति को नहीं, खुद को संभालूंगा। यही आत्मनियंत्रण तुम्हें भीड़ में अलग बनाता है। 4. प्रोफेशनल लाइफ में स्टोइक थिंकिंग। करियर में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, मानसिक ताकत चाहिए, क्योंकि हर ऑफिस, हर काम की जगह पर एक चीज सबसे आम होती है, दबाव, प्रेशर। लेकिन वही दबाव किसी को तोड़ देता है और किसी को महान बना देता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब रुकावट ही रास्ता है। जो इंसान दबाव के नीचे शांत रहना सीख लेता है वो उस दबाव को अपनी ऊर्जा में बदल देता है। हर गलती से सीखो, हर असफलता को फीडबैक समझो और कभी मत रुको, क्योंकि हर महान व्यक्ति ने यही किया है। उन्होंने हर मुश्किल को अपने मन की परीक्षा समझा। 5. द ऑरा ऑफ अ स्टोइक माइंड, मजबूत मानसिक आभा। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास होता है। लोग तुम्हें देखते हैं और महसूस करते हैं कि ये इंसान अलग है। तुम्हारी चाल, तुम्हारा बोलना, यहां तक कि तुम्हारी चुप्पी भी प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि अब तुम रिएक्शन मशीन नहीं, एक कॉन्शियस बीइंग बन चुके हो। यही असली ताकत है। दुनिया ऐसे लोगों के सामने झुकती है जो खुद पर जीत चुके हैं। दुनिया बदलने से पहले अपने मन को बदलो, रिश्ते सुधारने से पहले अपनी सोच को स्थिर करो, सफलता पाने से पहले अपनी आत्मा से सुलह करो, क्योंकि जब मन जीत जाता है तो कोई लड़ाई बाकी नहीं रहती। अगर ये बात तुम्हारे भीतर तक उतर गई है तो समझो, अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो कुछ मिनट पहले थे। अब तुम्हारे अंदर वो आग है जो शांति में जलती है, वो ताकत है जो दिखती नहीं पर हर कोई महसूस करता है। ऐसी ही गहराई भरी सोच, ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली साइकोलॉजी और ऐसी बातें जो दिल से निकलकर आत्मा तक पहुंचती हैं, सुनने के लिए सब्सक्राइब करो किताबी दुनिया, जहां हर वीडियो एक आईना है जो तुम्हें खुद से मिलवाता है। जब जिंदगी तुम्हें चुप रहना सिखाती है, किताबी दुनिया, कभी कभी जिंदगी तुम्हें सबसे बड़ी सीख तब देती है जब तुम बोलना छोड़ देते हो, जब तुम अंदर से टूटकर भी बाहर से मुस्कुरा देते हो। लोग समझते हैं कि तुम हार गए हो, पर असल में तुम जीत की तैयारी में होते हो, क्योंकि सच्चे योद्धा कभी शोर नहीं मचाते, वे बस खुद को नया बनाने में लग जाते हैं। हर दर्द, हर धोखा, हर गिरावट एक किताब की तरह है। बस फर्क इतना है कि ये किताब तुम्हारे अंदर लिखी जाती है और उसका नाम है अनुभव। कभी किसी से मत पूछो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि